तेरे पति को तो कोई तेरे आंखों के सामने ही मार गया। तेरे घर वाले भी कुछ नहीं कर सके और गांव वाले भी कुछ ना कर सके। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ लफ्ज़ थे उसी नीच औरत के। जी हाँ दोस्तों, ये जो अभी नीच औरतों का भी चल रहा है ना, दोनों मिलकर चंडाली ने जो दूसरों का घर उजाड़ने पे तुली हुई है ना, मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ। दोस्तों शर्म आती है मुझे, अब तो मुझे शर्म आती है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। ये औरतें हैं, सही में क्या ये औरतें हैं कि औरतों के नाम पे कलंक है। खासकर मैं बात करूँ मानसवी व्लॉग की रेखा की। जी हाँ दोस्तों, इसी रेखा की जो सपना की जेठानी है, ये रियल में औरत है या फिर मतलब क्या औरत के दाम पे धब्बा हो तुम? यार थोड़ी तो शर्म, थोड़ी तो लाज होनी चाहिए तो कि तुम भी एक औरत हो, तुम भी एक माँ हो, तुम भी एक सुहागन हो। कम से कम इस वक्त तो कम से कम उसको चैन से जीने देती यार, कि जिसने अपना सुहाग अभी अभी खोया है। हम भी जानते हैं कि औरत सुहागन जब रहती है तब तक किसी में दम नहीं होता कि एक लफ्ज़ उसके खिलाफ बोल दे। पर जैसे ही उसका पति का साया उसके सर से उठ जाता है, वैसे ही गटर के कीड़े होते हैं कुछ ऐसे लोमड़ी शक्ल वाले होते हैं, वो अपना मुंह खोलने से बाज नहीं आते हैं। ऐसा लगता है कि गिद्ध की ज़रूरत नहीं है, यही उस औरत को नोच खाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखने को तो कुछ ऐसा ही मिल रहा है कि क्योंकि हम सुना करते थे कि औरत के लिए उसके हस्बैंड का होना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक राजवीर चौधरी जिंदा थे तब तक किसी में इतनी औकात नहीं थी, ना किसी में इतना दम था। खासकर इनकी जेठानी जो शक्ल से ही इतनी ज़्यादा नीच दिखती है, वो रियल में किस तरीके की पर्सनैलिटी होगी इनकी शक्ल में साफ साफ दिखाई देता है। मेरे कमेंट्स में बोलना दोस्तों ये बात, भले आप मुझे गाली बकना कि आपको इसकी शक्ल से क्या दिखता है, मतलब जो इसके अंदर जो है ना कमीनापन, जो बोलते हैं नीचपन, जो उसके शक्ल में साफ साफ दिखता है दोस्तों, इसके शक्ल में साफ साफ वो चीज़ झलकता है। क्योंकि हम जो होते हैं ना अंदर से, हमारा चेहरा हमें बता देता है कि हम कैसे होते हैं। अब पता चल रहा है कि राजवीर चौधरी जब तक जिंदा थे, सूरज चौधरी जब तक जिंदा थे, कि बाहर वाले नहीं जलते थे सपना से। सपना के परिवार में ही कुछ ऐसे लोग थे जिसने सपना की सुहाग पे नज़र लगाया है, सपना की सिंदूर पे नज़र लगाया। और हो सकता है कि कुछ ऐसे ही जो घर के ही लोग हैं, कुछ ऐसे जैसे ये तरबूज शक्ल वाली की बता रही हूँ मैं, है ना, नीच औरत की, ऐसे ही कुछ लोग होंगे। शायद इसने कुछ काला जादू भी करवाया होगा राजवीर चौधरी के ऊपर या सूरज चौधरी के ऊपर, जो अचानक हट्टा खट्टा दो आदमी इंसान जो अभी 27-28 साल का भी नहीं हुआ, वो इस तरीके से, एक इंसान कोरोना में चला गया और एक इंसान अचानक एक्सीडेंट में चला गया, वो भी गाँव जैसी सड़कों पर। तो हो सकता है कोई इन्होंने ही कुछ काला जादू करवाया हो, क्योंकि सपना के सुहाग जब तक जिंदा था, सपना बहुत खुश थी, सपना अपनी लाइफ बहुत इंजॉय कर रही थी अपने बच्चों के साथ में। अचानक ये इंसिडेंट होने का तो यही सबक समझ में आता है कि बाहर वालों की ज़रूरत नहीं है जब घर में ही हमारे ऐसे लोग बैठे हों। क्योंकि दोस्तों जब अल्फा अपनी इंसाफ की देवी, हाँ वही जो दूसरों का घर उजाड़ के बैठी हैं, ये जब सपना के घर गई थी इनकी हमदर्द का टॉनिक बन के, तब इसको रेखा ने ही उकसाया था जाने के लिए। उसके बाद दोस्तों जब ये आ गई थी, उसके बाद रेखा ने ही इनको उकसाया था कि आखिर ये मर्डर नहीं तो क्या है, राजवीर चौधरी के सिर्फ सर पे चोट लगी है। जी हाँ दोस्तों, हम आइफा को जो बोल रहे हैं, आइफा तो सिर्फ एक मशीन है, उसके पीछे से जो आवाज़ है वो तो इन मोहतरमा की है। ये आइफा को पीछे से कुछ ना कुछ बोले जा रही है, क्योंकि ये दोनों की मिली भगत है सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए, कंट्रोवर्सी करने के लिए। देखिए दोस्तों, कल तक इनको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता था, बट आज इनका चैनल कितना ज़्यादा ग्रो हो गया, कितने मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, और कह रहे हैं ये मोहतरमा कि हम क्यों ना फ़ायदा उठाए, जब यूट्यूब हमें खुद ये सुविधा दे रहा है, हम तो डॉलर्स छापेंगे। कर भी रहे हो और बेशर्मों की तरह बता रहे हो। चलो आते हैं हम उस नीच जेठानी के ऊपर, जो ये बोलती कि तेरे सामने तेरे पति को मार गया, तू मेरे पति को फंसाना चाहती है। अरे मूर्ख औरत, गवार औरत, तेरे को झोला छाप बोला ना, मैं होती ना तेरे को झोला छाप भी नहीं बोलती, पता है, तू अगर सामने होती तो। ये बोलती है तो अच्छा बता, सपना की जो तबीयत खराब है, सपना एक ब्लॉगर है, सपना हर चीज़ का ब्लॉगिंग करती है, सपना व्यूअर्स को बताना चाहती थी कि उसकी कंडीशन क्या है, इस तरीके से फिजूल की बातें ना करे, क्योंकि उस टाइम सपना को लेके बहुत ज़्यादा उलझुल बातें चल रही थी। इस टाइम सपना अपनी कंडीशन दिखा रही थी, और जो एक व्लॉगर्स दिखाता है अपने व्लॉग में सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करता है, तो मतलब तेरे पति को दिखाने के लिए उसने हॉस्पिटल का फोटो डाला। तेरी सास बीच में अगर आ गई तो उसमें उसकी क्या गलती? तेरी सास को बोलना बीच में ना आए, वो क्यों दिखाएगी तेरी सास को? उसके अच्छे सास ससुर है, तेरे पे तो थूके भी ना, तेरे परिवार पे। और तू इतनी अगर पैसे वाली बनती है कि मैं बहुत पैसे वाली हूँ, सपना को और अपने ससुर को खरीद लूँ,
जैसे कि तू बदतमीज़ औरत है और सपना के ससुर के बारे में इस तरीके से बोल रही है, तो तुझे इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ा अपनी बेटी को पालने के लिए, ये बता पहले। तू जो ये रो रो के मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, कमेंट सेक्शन ऑन कर, तब तक तो तेरी औकात मालूम पड़ेगी कि लोग तेरी औकात किस तरीके से तुझे बताते हैं। कमेंट सेक्शन तो तुझने बंद कर रखा है डर के मारे, ऊपर से अल्फा बोलती है कि मैंने कमेंट सेक्शन इसलिए बंद करा है कि रास्ते में कुत्ते भौंकते हैं, हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो तुम दोनों जिस तरीके से नीच पने पे उतर आए हो ना, वो भी इस वक्त यार, इस वक्त तो इतनी कंडीशन, उसका मेंटली कंडीशन इतनी टूटा हुआ है, उसमें से दो बेटी है उसकी इतनी छोटी छोटी, इस वक्त तो उस पर दया करते थोड़ा सा यार। तुम औरत, जानवर भी तुमसे अच्छे होते हैं यार। खासकर मैं ये बात बता रही हूँ जानवर वाली रेखा की, मतलब ये जानवर भी तुझसे अच्छी होती है यार, कि मतलब वो भी रोते हैं यार अपने मालिक के लिए यार। और तू कैसी है यार, तू मतलब तू घर में तू इतनी दिन से तू अपने अंदर खैर रख के बैठी थी सपना के लिए, तू इतनी जलती थी सपना से कि आज तुझे मौका मिला तो तू हंस रही है इस तरीके से सपना क्यों। तू जो ये हंस रही है ना, तू जो इतनी ज़्यादा मेकअप करके सपना के खिलाफ जो गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ कर रही है ना, कि कुत्ते की तरह भौंक रही है, चुप हो जा, इसमें तेरी नीचता दिख रही है कि तू अपना घर क्यों नहीं बसा सकी, तुझे घर से क्यों निकाला गया, तेरे पति ने तुझे 6 महीने में अपनी ज़िंदगी से क्यों निकाल फेंका। और इतना होने के बाद भी, बच्ची से इतना प्यार करने के बाद भी, जैसा कि तू दावा करती तेरा पति ऐसा चाहता था कि तेको बेटी हो, तो अभी तक तेरे पति ने तेरे से रिश्ता क्यों नहीं रखा। आज 3 साल होने को आया, मतलब तूने ऐसे तो कुछ करे होंगे काम कि जिसके वजह से तेरा पति तुझसे बात करना भी, क्या तेरी तो शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता है। और तू बोलती है मैं ऐसी, मैं वैसी, हमारा तो सिर्फ थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम हुआ था, मेरे और मेरे पति का ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं था, थोड़े बहुत झगड़े हुए थे। थोड़े बहुत झगड़े में कभी भी कोई पिता, कोई पति अपनी पत्नी का चेहरा देखना बंद नहीं कर देता है। आज 3 साल हो गया, उसने तेरी शक्ल देखना भी उसे तुझे पसंद नहीं है, तुझे वीडियोस के थ्रू गिड़गिड़ा रही है तो उसके पास जाने के लिए वीडियोस के थ्रू, ऊपर से तू एक विधवा औरत को इस तरीके से परेशान कर रही है, तो इतनी जो हाई ले रही है ना तू। और आखिरी में बोलती है कि राजवीर चौधरी की अगर एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट में पूरे बॉडी के परखच्चे उड़ जाते हैं। तो पहले तो तू ये बता कि तू साबित क्या करना चाहती है, कि राजवीर चौधरी का पहले उसके सपना के सांप ने राजवीर को मार के गया, वो बात सही था, कि राजवीर का एक्सीडेंट हुआ ये बात सही था। ये बता, तू तो दोनों तरफ चल रही है। या तो तू सपना को मर्डरर बोल कि सपना तेरे सामने मार गया, तेरे गांव वालों को पता है जैसा कि तू बता रही है, तेरा गटर जैसा मुंह खोल के बता रही है, और आखिरी में तू ये बोलती है कि एक्सीडेंट हुआ भैया का तो परखच्चे उड़ जाते हैं सर पे, जो भी तू बताती है एज इट इज़। तो सर